हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारथी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो संस्कृत बुक है उसका आज हम लोग दूसरा अध्याय को पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय को हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो प्रथम अध्याय था मंगलम, उसको हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो संस्कृत बुक है उसका दूसरा अध्याय को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब पटना का क्या वैभव, पटना का वैभव के बारे में इस अध्याय में हम क्या करेंगे, जानेंगे कि पटना का क्या इतिहास रहा, पटना का क्या वैभव रहा, पटना का क्या गौरव रहा। वही हम उसी के बारे में हम इस अध्याय में क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी अध्याय की ओर चलते हैं। इसको हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से सीखने की कोशिश करेंगे। हर एक संस्कृत शब्द का हिंदी समझेंगे। तो आइए अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय का जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, इस अध्याय का क्या है, एक सामान्य परिचय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है। उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कहता है बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। बिहारस्य मतलब बिहार का, राजधानी नगरम राजधानी, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जो है, सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु कालों में, सभी कालों में, महत्व धारियत मतलब महत्व को धारण किया हुआ है। जो बिहार है, बिहार राज्य की जो राजधानी नगर पाटलिपुत्र है, वो क्या है, सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास, और इसका इतिहास, सार्ध सहस्त्र द्योवर्ष परिमित। सार्ध सहस्त्र मतलब होता है क्या, हजार, सार्ध मतलब 2500, वर्ष मतलब वर्ष, परिमिता 2500 वर्ष पुराना है। वर्तते है, इसका जो इतिहास है, पाटलिपुत्र है, इसका जो इतिहास है वो क्या है, 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम, च मतलब और, विशेषण ध्यान आकर्षकम, ध्यान को आकर्षित करता है क्या, जो यहाँ है धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है। विशेष रूप से क्या करता है, ध्यान को आकर्षित करता है, अपनी हम लोगों का ध्यान क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। वैदेशिका मतलब विदेशी, यात्रिणा यात्री, विदेशी यात्री, मेघास्तनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, भृत्य, पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व मतलब अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। जो विदेशी यात्री हैं, मेघास्तनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री जो हैं क्या है, पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं। कहाँ किए हैं, स्व स्व मतलब अपने संस्मरण ग्रंथेषु, यादगार जो थी उनका ग्रंथ है, उनका जो पुस्तक है उसमें क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। जैसे कोई इंसान कहीं घूमने जाता है तो उस जगह जहां घूमने जाता है उस जगह का कुछ यादों को क्या करता है, अपनी पुस्तक में, एक डायरी में क्या करता है, उस यादों को लिख लेता है यादगार के तौर पे। ठीक वही काम किया गया था। जो मेगास्तनीज थे, फाहियान थे, विनसांग थे, इत्सिंग थे, वो क्या किए, अपने स्मरण ग्रंथ, जो अपने स्मरण ग्रंथ था, यादगार का जो बात लिखते थे उसमें उसमें क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। आगे कहता है पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में,
पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। जो ये अध्याय है, ये जो पाठ है, इसमें क्या है? सामान्य परिचय दिया हुआ है। क्या है? सामान्य परिचय दिया हुआ है। किसका? तो पाटलिपुत्र का। जो पाटलिपुत्र है उसका इस अध्याय में क्या है? सामान्य परिचय दिया हुआ है, मतलब छोटा सा परिचय दिया गया है। क्योंकि जानते हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत पुराना और बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? सिर्फ छोटा सा अध्याय इसमें वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र का इतिहास को थोड़ा सा वर्णन किया गया है। यही क्या कह रहा है? जो पाठ का परिचय है वही बताया है हमको, या इसमें थोड़ा सा अध्ययन करना है, थोड़ा सा इस पाटलिपुत्र के बारे में सीखना है। तो आइए अपने अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय की ओर ही है, लेकिन और आगे चलते हैं। जो परिचय दिया है उस परिचय को जानते हैं। क्या परिचय दिया है पाटलिपुत्र के बारे में, उसको सीखते हैं। कहता है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्यन्यतम पाटलिपुत्रनुगम वसुद्युचित्रम महानगरम बभूत। प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन नगरों में, नगरेष्वयंतम, नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, नुगंगम मतलब गंगा के किनारे, वसुद्युचित्रम बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। बभूव मतलब हुआ। जो प्राचीन भारतीय नगरों हैं उनमें से जो एक पाटलिपुत्र है, गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ। और आगे कहता है, तद्विषये दामोदर गुप्तो, क्या याद रखिए, दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य कथयति। तद्विषये मतलब उसके बारे में, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि क्या कहते हैं? कूटनिमित्ताख्य काव्य में कथयति कहते हैं। जो उनका दामोदर गुप्त थे, क्या है? वो कवि हैं। दामोदर गुप्त नाम के जो कवि हैं वो कूटनिमित्ताख्य जो उनका काव्य है उनमें कहते हैं। याद रखिएगा कि कूटनिमित्ताख्य जो है किसका काव्य है? तो दामोदर गुप्त का है। किसका? दामोदर गुप्त का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो क्या कहते हैं अपने काव्य में? आइए उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद्र स्थानम। अस्ति महितल तिलकम, धरती का तिलक, तिलकम, मही मतलब होता है धरती। क्या? मही मतलब क्या होता है? धरती। मही मतलब धरती, तिलकम तिलक मतलब धरती का तिलक। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का कुलगृह मतलब विद्या का कुलगृह। महानगरम महानगर है। नामना नाम से, पाटलिपुत्रम परिभूत, परिभूत, पुरंद, पुरंद मतलब क्या होता है? इंद्रलोक के समान, स्थानम स्थान है। जो ये पाटलिपुत्र है एक महानगर है, जिसको क्या बोला है दामोदर गुप्त ने? ये बोला है कि धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है, मतलब विद्या का गृह है, कुलगृह है, धन वैभव से परिपूर्ण क्या है? ये पाटलिपुत्र महानगर है। ये बात किसने बोला था? दामोदर गुप्त नाम है जो कवि थे वो बोले थे। है कौन है? भगवान बुद्ध। इनके बारे भी चर्चा है इसमें। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके बारे में इसमें चर्चा है। इतिहास से श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्ध काले, इतिहास से श्रूयते इतिहास में सुना जाता है, यत्र गंगा से तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा के किनारे जो पाटली ग्राम नाम से क्या था? स्थित था। गंगा नदी के तट पर पाटली नाम कौन सा? बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र है, अभी पटना जो भी है उसका नाम क्या था बुद्ध के समय में?
उसका नाम था क्या? पाटली ग्राम। किसके समय में? बुद्ध के समय में क्या नाम था? पाटली ग्राम। आगे कहता है यत्र, और यहाँ, च, और यहाँ, भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागता, और यहाँ भगवान बुद्ध जो है बहुत बार यहाँ आए थे। जो पाटली ग्राम था वहां भगवान बुद्ध जो है क्या हुए? बहुत बार आए थे। बहुकृत्व समागता मतलब बहुत बार आए थे। तेन, और उनके द्वारा कथ्यमास्ति यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। तेन, और उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा भविष्यवाणी की गई, ये जो पाटली ग्राम है, ग्रामयम महानगरम भविष्यति, भविष्य में क्या होगा? ये जो ग्राम है वो महानगर बनेगा, एक विशाल महानगर बनेगा। लेकिन और आगे कहते हैं कि किंतु, लेकिन, कलहस्य, इसमें साफ नजर नहीं आ रहा होगा, एक बार बुक में देख लीजिएगा। कलहस्य मतलब लड़ाई झगड़ा, जिसको कलह बोलते हैं ना, वही है कलहस्य, लड़ाई झगड़ा। अग्निदाहस्य, आग लगी। जलपुरस्य, बाढ़, बाढ़ जैसे समस्याओं से, भयात मतलब समस्याओं से क्या रहेगा? सर्वदा क्रांतम भविष्यति, सदा ये क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा, भयभीत रहेगा। कौन भविष्यवाणी किए थे? भगवान बुद्ध जो थे, जो कहे थे कि पाटलीग्राम जो है एक समय महानगर बनेगा। जो वर्तमान में ऐसा देखने को मिल रहा है, जो भी वर्तमान में पाटलिपुत्र जो था उस समय, वो भी वर्तमान में पटना जो है एक विशाल महानगर है। और भविष्यवाणी क्या किए थे कि जो कलह से, लड़ाई झगड़ा, वो भी देखने को मिल रहा है हमको, हम लोगों को। अग्निदाह, आग लगी की समस्या भी, जलपुरस, बाढ़ की समस्या की। आप आए दिन जानते हैं, सुनते भी हैं कि पटना हमेशा क्या है? बाढ़ से ग्रसित हो रहता है। जो भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी किए थे इसके बारे में, वो आज क्या हो रहा है? सत्य होते हुए प्रतीत हो रहा है। आगे कहता है कालांतरेण पाटलीग्रामा एव पाटलिपुत्रमिति कथ्यति। कालांतर में मतलब बाद में, कि पाटलीग्राम जो है जो क्या हुआ? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नाम से क्या हुआ? सुना गया, यानी कथ्यति मतलब पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, कहा गया। आगे कहता है चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके काल के समय, उनके काल में, ये उनके शासन काल में, अस्य नगरस्य शोभस्य रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सिदीत यूनान राजदूतः मेगास्तनिज स्वयं संस्मरणेषु निरूपयति। यूनान राजदूत, याद रखिएगा यूनान राजदूत कौन था? मेगास्तनीज। जो यूनान राजदूत था वो स्वयं संस्मरणेषु निरूप्यते, जो स्वयं वो ने बोले थे, वो लिखे हैं अपने स्व संस्मरण जो ग्रंथ है उनमें क्या किए हैं? लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अस्य नगरस्य, और इस नगर का जो शोभा रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट से, अति उत्कृष्ट था, उत्तम था। ये कौन बोले थे? जो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे। और आगे कहे थे अस नगरस्य, और इस नगर का वैभवम, वैभव, प्रिय दर्शिना अशोक। याद रखिएगा प्रियदर्शी किसको बोला गया है? अशोक को। जो इस नगर का जो वैभव था प्रियदर्शी अशोक के समय सुतराम समृद्धम, क्या था? समृद्ध था और समृद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में तो रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट था। लेकिन अशोक के समय में और इसका क्या हुआ? समृद्ध हुआ, विकास हुआ और अधिक समृद्ध हुआ। ये कौन बात बोले हैं? जो यूनान के राजदूत थे, कौन? मेगास्थनीज। आगे आइए, आगे कहता है कतिपयेषु
प्राचीन ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम। क्या याद रखिएगा इधर, पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कथयेषु, प्राचीन ग्रंथेषु मतलब कुछ प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ हैं, पुराणेषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का नामांतरम दूसरा नाम क्या है, पुष्पपुरम कुसुमपुरम च प्राप्यते। जो पाटलिपुत्र है कुछ ग्रंथों में क्या है, इसका दूसरा नाम का भी जिक्र किया गया है। कौन सा दूसरा नाम बतावल गया है पाटलिपुत्र का? पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कौन कौन हो सकता है, तो कौन हो सकता है? पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। आगे कहता है अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणाम फूलों का बहुल उत्पादनम भवति स्म। बहुल उत्पादनम, बहुत उत्पादन होता था पुष्पाणाम फूलों का। अनेन ज्ञाते मतलब इससे ज्ञात होता है, यत नगरस्य समीपम मतलब इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। जो नाम है कुसुमपुर पुष्पपुर, इसी के कारण बताया गया है, बोला गया है कि क्या जो नगर के समीप है क्या है, फूलों का अधिक उत्पादन होता था। क्योंकि पुष्प मतलब फूल होता है, कुसुमपुरम यानी फूल का ही मिलता जुलता नाम है, इसलिए बोला गया था। और आगे कहता है पाटलिपुत्र मिति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलितः। जो पाटलिपुत्र शब्द है, क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र मिति शब्दो अपि, जो पाटलिपुत्र शब्द है वो भी किससे बना है? पाटल पुष्पाणाम, पाटल पुष्प मतलब गुलाब, पाटल मतलब होता है गुलाब, गुलाब के फूल के पुतलिका मतलब गुड़िया जैसी रचना का आश्रित मानकर क्या किया गया? प्रचलित किया गया। हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे? मिट्टी के दो गुड़िया बनाते थे और क्या बोलते थे कि ये इसका क्या है? गुड्डा है, ये इसका गुड्डी है, मतलब ये इसका भाई है, या इसका बहन है, या ये इसकी मम्मी हुए, ये इसका पुत्र हुए। एक दूसरे को क्या करते थे? रिलेट करते थे। ठीक उसी प्रकार दो फूल को आश्रय लेकर क्या किया गया? ये पुत्र यानी पुष्प का पुत्र यानी एक दोनों का आधार मानकर जो शब्द निकला, कौन सा? पाटल मतलब फूल, पुत्र मतलब पुत्र, पाटल पुष्प से ही निकला है क्या? पाटलिपुत्र शब्द निकला है। और आगे कहता है शरद काले नगरेस्मिन, शरद काल में इस नगर के समीप कमोदी महोत्सव, कमोदी महोत्सव याद रखिएगा, कौन सा महोत्सव का जिक्र किया गया है? कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काले मतलब शरद काल में इस नगर में कौन सा महोत्सव? कमोदी महोत्सव नाम का एक महान समारोह किसके शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त शासन काल में अतीव प्रचलित था। कौन सा महोत्सव? कमोदी महोत्सव। कौन सा काल? शरद काल। किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश शासन काल में। ये याद रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही डायरेक्ट पूछता है। और आगे कहता है तत्र सर्वे जनः आनंद मग्न अभवुवन, जहां जो महोत्सव मनाया जाता था सभी लोग क्या करते थे? आनंद मग्न होते थे। आनंद मग्न अभवुवन, आनंद मग्न होते थे, मस्ती में झूमते थे। आगे कहता है संप्रति मतलब ठीक उसी प्रकार, संप्रति मतलब उसी प्रकार, इसी प्रकार दुर्गा पूजा अवसरे तदृश्य एव समारोह दृश्यते।
जो नजारा देखने को कमोदी महोत्सव में मिलता था, वही नजारा अब के समय में, संप्रति अब के समय में वही नजारा, वही वैभव, वही हर्षोल्लास, वही खुशी अभी क्या मिलता है? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के जो समारोह है वैसा ही स्थिति देखने को मिलता है। आगे आइए, आगे कहता है बहुलानाम बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इत राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम की कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। बहुत लंबे समय तक, बहुकालम मतलब बहुत लंबे समय तक, प्राचीन पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा मतलब विद्या की परंपरा, सरस्वती की परंपरा बनी रही, प्रवर्तते इति बनी रही, इति मतलब ऐसा, राजशेखर ने, किसने? राजशेखर ने अपनी काव्य में, कौन सा काव्य? काव्य मीमांसा नामक, अपने स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में क्या किए? सादर स्मृतम मतलब सादर स्मरण किए हैं, आदर के साथ क्या किए हैं? स्मरण किए हैं, मतलब लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अत्रोप वर्ष वर्ष भी पानिनि पिंगल भी व्याधि बर्रुचि पतंजलि इहि परिच्छित्तः ख्याति मुख जगमुख। ये कहे हैं क्या कि यहाँ जो है उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि पिंगल, ब्याडी, वरुचि तथा पतंजलि जैसे शिक्षा को प्राप्त कर, कहाँ? पाटलिपुत्र में शिक्षा को प्राप्त कर क्या किए? प्रसिद्धि को प्राप्त किए। शिक्षा कहाँ प्राप्त किए? ये पाटलिपुत्र में किए थे, और क्या हो गए? बहुत ही प्रसिद्ध हुए। कौन कौन? उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि तथा पतंजलि। ये कौन बोले थे? ये बोले थे राजशेखर। इनका जो काव्य रचना था क्या था? काव्य मीमांसा था। इनका जो ग्रंथ था कौन सा? काव्य मीमांसा। आगे आइए, क्या हुआ? तो उल्टा कर दिए, स्लाइड को शायद लगता है गलत कर दिए। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा किताब, शायद हम ये दो स्लाइड जो है ना आगे पीछे हो गया होगा। कोई बात नहीं, समझा दिए ना, बेहतरीन ढंग से समझा ही दिए, एक एक शब्द करके समझा ही दिए हैं, समझ में आ ही गया होगा। सिर्फ यही हुआ कि एक जो पैराग्राफ है ना आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये होना चाहिए था, हम आगे पीछे कर दिए, कोई बात नहीं, समझा ही दिए हैं। अब आगे आइए, आगे कहता है काल चक्रवशाद, काल चक्र के वश में यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण जीर्णताम भभूत। काल चक्र के वश में मध्यकाले, मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र मतलब बताए थे क्या? हजार, सहस्त्र मतलब हजार का बात करता है, वर्ष मतलब वर्ष यानी हजार वर्ष। मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्ष तक जैसे तैसे मतलब जीर्ण तीर्ण, जीर्ण है ना, जीर्ण तीर्ण जैसे के तैसे रहा, मतलब इसका जो समृद्धि था रुक सा गया था, खराब हो गया था। जिस तरह से समृद्ध होते जा रहा था दिनों दिन अनुदिन, वो क्या हो गया था? खराब होते जा रहा था। इसका जो स्थिति था जीर्ण तीर्ण हो गया था, जैसे तैसे हो गया था। इसका यानी तस्य संकेत है, इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। इसका जो संकेत हमको है वो कहाँ मिलता है? मुद्रा राक्षस नामक जो साहित्य ग्रंथ है उसमें हमको प्राप्त होता है कि हजार वर्ष तक क्या था? पाटलिपुत्र जैसे तैसे
होल था, मतलब जीर्ण तीर्ण होल था, यानी इसका खराब समय चल रहा था। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता, इस नगर का, नगरस्य मतलब मुगल वंश के समय में, मुगल काले अस्य नगरस्य यानी मुगल वंश के समय में इस नगर का, अस्य मतलब इस नगर का उद्धार हुआ। थोड़ा क्या हुआ, जो 1000 वर्ष तक जैसे तैसे होल था, वो क्या हुआ, मुगल वंश के शासन काल आते समय क्या हो गया, इसका समृद्धि बढ़ने लगा। आगे कहता है आंग्ल शासन काले, आंग्ल मतलब अंग्रेज के शासन काल में, च और पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। और जब शासन अंग्रेज का आया, यानी अंग्रेज के शासन काल में इसका जो विकास हुआ और अधिक हुआ, सुतराम मतलब और समृद्ध हुआ और प्रसिद्ध हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध मगात। नगरमिदं, और इस नगर, पाट मध्यकाले एव पटनेति, और मध्यकाल में यह जो नगर था, मध्यकाल में ही क्या हुआ, पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात, यानी मध्यकाल में जो नगर था वो पटना नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अयम व शब्द पटनमीति शब्दात निर्गतः, और जो पटना शब्द है, जो पटना शब्द है वो किससे निकला है, पतन शब्द से निकला है। किससे निकला है, पतन से। जिस प्रकार पाटलिपुत्र शब्द जो निकला था पाटल से निकला था, ठीक उसी प्रकार जो पटना शब्द है, पटना शब्द निकला है किससे, पतन, पतन पतन, पतन शब्द से निकला। देखिए पतन मिति शब्द निर्गता, जो पटना शब्द है वो पतन शब्द से निकला है। नगरस पालिका, नगर का पालिका देवी, पटन देवी अध्यापी पूज्यते, जो नगर की पालिका है, रक्षा करने वाली देवी है, वो पटन देवी आज भी क्या है, पूज्य हैं, मतलब पूजे जाते हैं। देखिए यही है पटन देवी। आगे, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। संप्रति इस समय, पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल, अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चासीत, अत्यंत विशाल, च मतलब और क्या है, बिहार राज्य की राजधानी भी है। इस समय जो है पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, और वर्तमान में क्या है, बिहार की राजधानी है। आगे कहता है दिनानुदिनम, मतलब दिन प्रतिदिन, नगर से विस्तार भवती, और इस नगर का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विस्तार होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, और इसके उत्तर दिशा में क्या है, गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचन रेलयान सेतुरपि निर्मीया निर्मीयमानो वर्तते। तस्य ऊपरी मतलब इसके ऊपर, एशिया महादेश का दीर्घतम सबसे लंबा सेतु, सेतु मतलब होता है पुल, जो गंगा नदी है उसके ऊपर क्या है, एशिया महादेश का सबसे लंबा नदी अति लंबा पुल बनाया गया है, जिसका नाम क्या था, गांधी सेतु। याद रखिएगा क्या, गांधी सेतु। और उसी के अथी में क्या है, रेलयान सेतुरपि, मतलब रेलयान के, रेल के जाने का भी रास्ता बनाया गया है। नगरेस्मिन, इस नगर के समीप, यानी इस नगर में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, देखिएगा यहाँ से कौन कौन शब्द आ रहा है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जो पटना हाई कोर्ट है कहाँ है, पटना में ही है। उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृह, कहाँ, गोल गृह, गोल घर जो है कहाँ है, पटना में ही है।
तारामंडलम, जैविकोद्यानम, चिड़ियाघर जो है, मौर्यकालिका अवशेष, मौर्य काल का जो अवशेष है, महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर जो है, जो कि यहाँ का अभी तक फेमस अथी है, मंदिर है क्या, महावीर मंदिर, पटना जंक्शन उसके जस्ट बगल में ही है। इत्येते दर्शिनः सन्ति, कहता है कि इस नगर में जो उत्तम संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, कोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिर क्या है, यह सभी देखने योग्य है। दर्शिना संति, दर्शिना, दर्शनीय मतलब देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे शिखर संप्रदाय से, प्राचीन पटना नगर में शिखर संप्रदाय, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, पूजनीय स्थल, गुरु स्थल, दसमा गुरु, गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नाम प्रसिद्धम वर्तते। जो प्राचीन पटना है, पटना नगर है, सिख संप्रदाय के लिए पूजनीय स्थल है। क्यों? क्योंकि जो 10वां गुरु है सिख संप्रदाय के कौन है? गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, जो 10वां गुरु है कौन है? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है कहाँ हुआ है? पटना में ही। उनका जो जन्म स्थान है वो क्या नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमयन्ति, मतलब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो है देशस्य तीर्थयात्री, जो देश के जो तीर्थयात्री हैं यहाँ दर्शन करने आते हैं, देखने आते हैं, घूमने आते हैं। यही है गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है। एकलौता क्या है? जैविक उद्यान है। कहाँ? पटना में, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं। यह गुरुद्वारा। आगे बोलता है, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनमिति। पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति। इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए क्या है ना, दर्शनमिति मतलब दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार, वो पीछे वाला ही शब्द है, इसमें देखिए हिंदी गलत अति हिंदी जो है ना, पीछे वाला ही का हिंदी यहाँ तक आल है। घूमने आते हैं देश के यात्री। उसके बाद कहता है यहाँ से कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक, अधावधि मतलब आज तक, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्या कर रहा है? वैभव धारण करता है। विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर रहा है? वैभव को धारण करता है, और सभी संकलित रूप में संग्रहालय में देखने योग्य है। सभी चीज क्या है? संग्रहालय, जिसमें म्यूजियम बोलते हैं, उसमें क्या है? देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदम महत्वपूर्णम, और पर्यटन क्षेत्र में, पर्यटन के मामले में भी यह क्या है? महत्व को धारण किया हुआ है। क्या है? महत्व को धारण किया हुआ है। ये जो अध्याय है ये खत्म हो गया है। इसमें देखिए कुछ शब्द आया था, उस शब्द को भी देख लीजिए एक बार। अन्यतम मतलब एक होता है, मही बताए थे, धरती, पुरंद्र मतलब इंद्रलोक, बहुकृत्वा अनेक बार, आगतः आया, आक्रांतम घिरा, ग्रसित, उत्कृष्टा अच्छी, सुतराम और अधिक, प्रवृत्त से चलती थी, नामानंतरम दूसरा नाम, आश्रित आश्रय लेकर, अधावधि आज तक। एक तरह समझिए कि जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं उसका वर्ड मीनिंग होता है, संस्कृत का ही एक वर्ड मीनिंग होता है। आशा करते हैं कि आपका ये जो अध्याय था पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। प्रथम अध्याय को हमने भी बेहतरीन ढंग से समझाया, इस अध्याय को बेहतरीन ढंग से भी समझाया। इसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में, इसका जो ऑब्जेक्टिव है
ऑब्जेक्टिव है, करवा देंगे। इसका नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को करा देंगे। अगर जहाँ भी अगर कुछ भी अगर ऐसा जगह हो जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देखिएगा, समझ में बेहतरीन ढंग से आएगा, क्योंकि हमने एक एक शब्द को समझाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ क्या करना है आपको पता ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।